विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 12 की व्याख्या और वाचन। यह वीडियो हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत बाइबल के गहन अध्ययन का हिस्सा है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि ईश्वर ने इस्राएलियों को आराधना के स्थान और बलिदानों के नियमों के संबंध में कैसे निर्देश दिए। यह अध्याय न केवल प्राचीन समय में बल्कि आज के समय में भी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है। उसके बाद अध्याय 12 का वाचन करेंगे। अध्याय 12 का संदर्भ और मुख्य संदेश। यह अध्याय इस्राएलियों को सिखाता है कि उन्हें ईश्वर की आराधना एक निर्धारित स्थान पर करनी है, जिसे ईश्वर स्वयं चुनेंगे। इस निर्देश का उद्देश्य ये था कि इस्राएली लोग बेतरतीब और अनुचित तरीके से आराधना न करें, जैसा कि अन्य जातियां करती थीं। केवल ईश्वर का चुनाव, आराधना का स्थान और बलिदानों का तरीका ईश्वर द्वारा निर्धारित होना चाहिए। अनुशासन और पवित्रता। आराधना का उद्देश्य केवल ईश्वर की महिमा करना और उनके प्रति आदर प्रकट करना है। झूठे देवताओं की आराधना से बचाव। इस्राएलियों को चेतावनी दी गई कि वे झूठे देवताओं की पूजा से बचें और केवल सच्चे ईश्वर की आराधना करें। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. आराधना का सही दृष्टिकोण। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी आराधना केवल ईश्वर को केंद्रित होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी प्रार्थना और पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से हो। 2. पवित्रता का महत्व। ईश्वर की आराधना में पवित्रता का विशेष महत्व है। आज के समय में इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों, कर्मों और जीवन शैली में पवित्रता को बनाए रखें। 3. झूठी प्रथाओं से बचाव। जैसे इस्राएलियों को झूठे देवताओं और उनकी रीति रिवाजों से बचने की चेतावनी दी गई थी, वैसे ही हमें भी आधुनिक समय के प्रलोभनों और झूठी शिक्षाओं से बचना चाहिए। 4. ईश्वर का चुना हुआ स्थान। आज ईश्वर का निवास हमारे दिलों में है, इसलिए हमें अपने दिल को उनके लिए तैयार करना चाहिए और इसे पवित्र रखना चाहिए। 5. आत्मिक बलिदान। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बलिदान केवल बाहरी क्रियाएं नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का हर पहलू ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। आज हमें अपने समय, संसाधनों और प्रेम को उनके लिए समर्पित करना चाहिए। आज का अनुप्रयोग। अपने जीवन में आराधना के सही उद्देश्य को पहचानें। अपने हृदय को पवित्र और ईश्वर के लिए समर्पित रखें। प्रलोभनों और झूठी शिक्षाओं से सावधान रहें। ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को अपने कर्मों और विचारों में प्रतिबिंबित करें। अपने परिवार और समुदाय के साथ सच्चे आराधना का महत्व साझा करें। हर दिन एक अध्याय मिशन। हमारा उद्देश्य है कि बाइबल के प्रत्येक अध्याय को समझा और आत्मसात किया जाए। हर दिन एक अध्याय मिशन के माध्यम से हम आपको बाइबल के गहरे संदेशों को जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन को ईश्वर की आशीषों से भरें। हमारे वेबसाइट विजिट करिए www.greatergloryofgod.com। कैथोलिक कलीसियाई शिक्षा को आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। इसे और लोगों तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस व्याख्या को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं। आइए हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 12 का वाचन करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ। प्रभु की संहिता। उपासना संबंधी नियम। अध्याय 12। एक ही पूजा स्थान। जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे, तब तक तुम प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर द्वारा अपने अधिकार में दिए गए उस देश में इन आदेशों और विधियों का सावधानी से पालन करोगे। तुम ऊंचे पर्वतों और पहाड़ियों पर तथा सब छायादार वृक्षों के नीचे उन सब स्थानों को पूर्णतया नष्ट करो जहां वे राष्ट्र अपने देवताओं की पूजा करते हैं, जिनका देश तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो। उनकी वेदियों को तोड़ दो, उनके पवित्र स्मारकों को चकनाचूर कर दो, उनके पूजा के स्तंभों को जला दो, उनकी देव मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दो और उन स्थानों से उनका नाम तक मिटा दो। तुम उनकी तरह प्रभु अपने ईश्वर की पूजा नहीं करोगे। प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने
और वहां निवास करने के लिए तुम्हारे सब वंशों में जिस स्थान को निश्चित करेगा, तुम उसका पता लगाकर केवल वहां जाओगे। तुम वहीं अपनी होम और शांति बलियां ले आओगे। अपने दशमांश और अन्य चढ़ावे, मन्नतों की या स्वेच्छा से अर्पित बलियां और अपनी गायों तथा भेड़ बकरियों के पहलौठे, वहां तुम प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने परिवारों के साथ भोजन करोगे और अपने कल्याण के कारण आनंद मनाओगे, क्योंकि तुम्हें प्रभु अपने ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम वहां वैसा आचरण नहीं करोगे जैसा हम यहां करते हैं। यहां तो प्रत्येक व्यक्ति जो उचित समझता है वही करता है, क्योंकि अब तक तुम उस विश्राम स्थान और उस विरासत तक नहीं पहुंचे हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको देने जा रहा है। परंतु जब तुम यरदन पार कर उस देश में पहुंचोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दाएं भाग के रूप में दे रहा है, तो वो तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से मुक्त करेगा और तुम उसमें सुरक्षित होकर निवास करोगे। तुम उस स्थान पर जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा, ये सारे चढ़ावे ले आओगे जिनके विषय में मैं तुम्हें आदेश देता हूं। अपनी होम और शांति बलियां, अपने दशमांश और अन्य चढ़ावे तथा मन्नत के अन्य उपहार, तब तुम अपने प्रभु ईश्वर के सामने अपने पुत्र पुत्रियों, अपने दास दासियों और अपने नगरों में रहने वाले लेवियों के साथ आनंद मनाओगे, क्योंकि तुम्हारी तरह लेवियों की अपनी कोई भूमि और दाएं भाग नहीं है। सावधान रहो, तुम जहां कहीं चाहते हो वहां होम बलियां मत चढ़ाओ। केवल उसी स्थान पर होम बलियां चढ़ानी चाहिए जिसे प्रभु तुम्हारे किसी वंश के यहां चुनेगा, और वहां मेरे आदेश के अनुसार ही सब अन्य विधियां पूरी करो। फिर भी तुम अपने सब नगरों में जब चाहो कोई पशु मार सकते हो, जैसा कि प्रभु का आशीर्वाद तुमको प्राप्त है। सब लोग, चाहे वे शुद्ध हों या अशुद्ध, उसे खा सकते हैं, मानो वो किसी चिकारे या हरिण का मांस हो। किंतु तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे। तुम उसे निकालकर पानी की तरह जमीन पर बहा दोगे। अपने किसी भी नगर में तुम अपने अनाज, अपनी अंगूरी या अपने तेल का दशमांश, अपने मवेशी और भेड़ बकरियों के पहलौठे, मन्नत की अपनी बलियां, स्वेच्छा से अर्पित बलियां और अन्य चढ़ावे नहीं खाओगे, बल्कि प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने पुत्र पुत्रियों, अपने दास दासियों और अपने नगरों में रहने वाले लेवियों के साथ उन्हें उस स्थान पर खाओगे जिसका चुनाव प्रभु तुम्हारा ईश्वर करेगा। वहीं तुम अपने सब कामों की सफलता के लिए प्रभु अपने ईश्वर के सामने आनंद मनाओगे। जब तक तुम अपने उस देश में रहो तब तक लेवियों को नहीं भुलाओ। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे देश का विस्तार किया हो और तुम मांस खाना चाहते हो, क्योंकि तुम मांस खाना पसंद करते हो, तो तुम जितना चाहो खा सकते हो। यदि वो स्थान तुम्हारे यहां से अधिक दूर हो जिसे प्रभु
तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनता है, तो तुम अपने मवेशी या भेड़ बकरियों में से जिन्हें प्रभु ने तुम्हें दिया है, कोई भी पशु बताए हुए नियमों के अनुसार मार सकते हो और अपने नगरों में जितना चाहो खा सकते हो। सब लोग, चाहे वे शुद्ध हों या अशुद्ध, उसे खा सकते हैं, मानो वो कोई चिकारा या हरिण हो। किंतु तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे, क्योंकि रक्त में जीवन शक्ति है और वो मांस खाना वर्जित है जिसमें जीवन शक्ति है। तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे, तुम उसे निकालकर पानी की तरह बहा दोगे, उसका उपभोग नहीं करो। इससे तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारी संतति का कल्याण होगा, क्योंकि तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार आचरण करोगे। किंतु तुम अपने पवित्र चढ़ावे और मन्नत के उपहार उस स्थान में ले जाओगे जिसे प्रभु चुनता है। तुम अपनी होम बलियों का मांस और रक्त प्रभु की वेदी पर चढ़ाओगे। शांति बलियों का रक्त वेदी पर उंडेला जाए, किंतु तुम्हें उनका मांस खाने की अनुमति नहीं है। उन सब आदेशों का सावधानी से पालन करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतति का कल्याण होगा, क्योंकि तुम वही करोगे जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। मूर्ति पूजा का वर्जन। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे सामने उन राष्ट्रों का विनाश किया होगा जिनका देश तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो, और जब तुमने उसे अपने अधिकार में किया होगा और तुम उनके देश में बस गए होंगे, तो सावधान रहो कि तुम्हारे सामने उनके विनाश के बाद तुम उनका अनुकरण करते हुए फंदे में न फंस जाओ। उनके देवताओं के विषय में ये मत पूछो, वे राष्ट्र अपने देवताओं की पूजा किस प्रकार करते थे, हम उसी प्रकार क्यों न करें। तुम उनकी तरह प्रभु अपने ईश्वर की पूजा नहीं करोगे, क्योंकि वे अपने देवताओं की पूजा करते समय सब प्रकार के घोर कुकर्म करते हैं जिनसे प्रभु घृणा करता है। वे अपने देवताओं के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भी अग्नि में जला देते हैं।